आज हमने जो भीनमाल का प्रोजेक्ट है उसकी में अधिकारी की बैठक बुलाई थी, जिसमें जिला कलेक्टर और विभाग के अधिकारी सभी उपस्थित थे। आज हमने इस बैठक में विस्तृत रूप से बात भी चर्चा की, यहाँ भी चर्चा की। करीब 6 महीने पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट के साइट स्थल पर भी दौरा करने गए थे और उस समय हमको सितंबर तक का विभाग अधिकारियों ने समय दिया था, लेकिन टेक्निकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने से अब उन्होंने दिसंबर तक का समय दिया है, जिसकी आज हमने बैठकर समीक्षा की और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने 99% काम पूरा कर दिया है और ये कह रहे हैं कि 30 तारीख तक हम हर हाल में इस काम को पूरा कर दें। सबकी भावना को देखते हुए हमने इसके उद्घाटन का समय भी निश्चित कर दिया है 14 अप्रैल मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यहाँ उसका उद्घाटन करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक भीनमाल शहर के लिए और आगे वो राम सिंह भी जाएगी, तो वहाँ पर बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन भी हुआ। संघर्ष समिति ने भी काफ़ी प्रयास किया। कांग्रेस के जो हमारे पूर्व विधायक जी समरजीत सिंह जी हैं, उनके प्रयास भी जब इसको स्वीकृति मिली तो उन्होंने भी अपने प्रयास किए। मैं समझता हूँ कि सबके सामूहिक प्रयास से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि इसका हमें लाभ 14 जनवरी को मिल पाएगा। आज हम इस आपके माध्यम से एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1 तारीख से जन आक्रोश कार्यक्रम शुरू किया है, रथ बनाए हैं। मैं बार बार सांसद महोदय से भी बात करता हूँ, सांसद महोदय से पूछता भी हूँ कि आप मेहरबानी करके 13 साल का एक कार्यक्रम, एक ऐसी परियोजना, एक कार्य कोई बताए जो आपने कराया। हमारे पास इस 4 साल में इतने अनगिनत काम हुए जिसकी बहुत लंबी फहरिस्त है, जो हम गिनाते गिनाते भी थक जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जन आक्रोश किस बात की, हमेशा ये जब चुनाव नजदीक आते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये वोटर्स को ठगने का एक कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो अपने कार्यक्रमों को लेकर, विकास के काम को लेकर जनता के बीच में जाए, उनको जवाब मिल जाए। मैं समरजीत सिंह जी को निवेदन करूँगा कि वे भी पारासर जी ने जो ये पेयजल योजनाओं के बारे में मीटिंग रखी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके मार्फत मुख्यमंत्री जी को। 2013 में बजट के पश्चात मैं, रतन जी, पोखरा जी, पारासर साहब वहाँ मौजूद थे। हमने सीएम साहब को जब जाके ये कागज़ दिया, हमारी इस बजट घोषणा में ये योजना रहेगी और मुझे खुशी ये कहते हुए कि सीएम साहब ने एक से दूसरा मिनट नहीं लगाया हम लोगों के सामने कि इसको अभी अनुपूरक मांगों में स्वीकृत करें। और उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव के बाद 5 साल बीजेपी की सरकार थी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उस 5 साल में इस काम को जो डिले किया गया, उस काम को 2 साल कोरोना काल आ गया कांग्रेस सरकार आने के बाद, इसलिए प्रॉब्लम्स आई। और मुझे खुशी इस बात की कि जिस तीव्र गति से पारासर जी ने इस चीज़ को मॉनिटर किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट अपन को दिया, अब अपन उस पूरे तैयारी में है कि भीनमाल शहर और भीनमाल के गाँव को आगे राम सिंह और बागरा तक पानी मिलने की बहुत जोरदार हमारे को तैयारी है। और मुझे खुशी है आज कि 14 अप्रैल को 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन ये जनता के बीच में बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी। अब तो कोशिश करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से करें या जैसे भी प्रयास होगा, पर जनता को समर्पित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कार्य 14 अप्रैल की तारीख की, इसलिए मैं आपको 14 जनवरी की तारीख आपने जो तय की उसके लिए धन्यवाद। साथ साथ पारासर जी का इसके लिए भी दूंगा, जो जवाई का चल रहा था, जवाई पुनर्भरण का चल रहा था, उसके अंदर जो सही बांध से और ऊपर साबरमती का जो योजना टोटल फंड 5,000 समथिंग है, 2500 करोड़, वो योजना
आपको लगेगी कि कब होगी, पर योजना को आपको उसमें शामिल करना, उसको बजट अलॉट करना ही अपने आप में एक बड़ी जीत है। और अगर इसमें पानी अच्छा आएगा तो अपनी जवाई से जुड़े हुए जितने पूरा सांचौर तक का साइला होते हुए तो अपने आप रिचार्ज होगा। ये ऐतिहासिक काम है। तो इसलिए मैं तो आप सभी के मार्फत ये कहना चाहूँगा कि हमारे पूराराम जी ने तो पिछले कार्यकाल में कई 30 जून और 30 दिसंबर और कई बताई थी जो मुझे याद तक है, पर हकीकत तौर पे अब जो काम आप लोग भी देखते होंगे, हर गांव में सड़कों पे पाइप तैयार पड़े, तेजी से काम चल रहा है। और 14 जनवरी को ये जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, तो हम लोग पूरी तैयारी से इस भीमा शहर और गाँव को पानी पिलाने की तैयारी में है। और अन्य काम भी जो भी हैं, सरकार 2 साल मैंने बार बार कहा कि कोरोना की वजह से डिले हुआ है, और अभी भी सड़कों के काम है, चाहे पूरे आपके राम सिंह से रानीवाड़ा की सड़क है, पूरे सारी सड़कें देख लो आप। इधर मैं पुनासा से आया, मुझे समय थोड़ा इसलिए लगा कि पूरे सड़क पे काम चल रहा है। आपके इधर से डूंगरवा से लेके सेवाड़ा फाटे तक है, मतलब हर तरफ सायला से बूढ़ा मालानी बागोड़ा होते हुए ऐतिहासिक काम होने जा रहे हैं। समय लग रहा है और 10 करोड़ की सड़कें भी दी। और कांग्रेस ने बिना भेदभाव, चाहे कांग्रेस के जीते विधायक हों चाहे बीजेपी के विधायक, उनकी अनुशंसा पे काम किए। मिसिंग लिंक की योजना है, वो अलग बात है कि वो किस जगह पे देते हैं, वो अलग बात है, उनकी उस पे है, पर काम तो सरकार ने किए। तो इसलिए मुझे ये कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस सरकार, और अभी बजट आने वाला है, इस बजट जनवरी में जो बजट आएगा, सरकार की पूरी मंशा है कि हम सबकी फीडबैक लेके एक ऐतिहासिक बजट पेश करेंगे। मैं आपको वादे से कह सकता हूँ कि ऐसा बजट आएगा कि आप लोगों की इस राजस्थान की फिजा बदल जाएगी। सर ये जो 300 करोड़ का इंडिया प्रोजेक्ट था, पहले 18 में पूरा होना था, अभी 21, मतलब इतनी सारी तारीखें मिली है। क्या आप निश्चित है कि जो 14 तारीख मिल रही है उससे भीमा को पानी मिल सकता है? निश्चित रूप से। मैं हवा में बात कभी नहीं करता, अध्यक्ष जी बीच में कह रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता। कई बार तारीखें लोगों ने डिक्लेयर की, आज मैं पहली बार आपके सामने, जो भी नैतिक जिम्मेदारी थी कि पब्लिक ने प्रदर्शन किया, तो हम तो 14 साल से वनवास निकाल रहे हैं। जो 14 साल से सरकार में बैठे लोग हैं, हम पदों पे बैठे हैं, उन्हें चीजों को फॉलो करना चाहिए। हमने डिपार्टमेंट ने तो मेरे को 31 तारीख दी, लेकिन हमने उनको कहा 14 दिन आप और लीजिए, और 14 जनवरी को इसकी डेट रखी हमने। क्योंकि सर जो तारीखें हैं वो पूराराम के कहने की बात नहीं है, क्योंकि कलेक्टर्स ने कई बार तारीखें दी है, मीटिंगें हुई है, समीक्षा बैठकें हुई है, लेकिन लाके 3 बार अभी ये लास्ट समीक्षा बैठक है, और अगली बैठक जब भी होगी हम उद्घाटन बैठक जाएंगे। 95 देखो 95 ये था नहीं, आपका जितने भी काम है ना सारे पूरे हो गए। 1% काम बाकी है, मेरे ख्याल से सारी पूरी कोई भी स्कीम जैसे 2016 में इसको पूरा करना था, 13 में पैसा आया, 16 में पूरा करना था। अगर वो डिले हो गई और ठेकेदार गलत निकला तो उससे वसूल भी किए इन्होंने बाद में, मगर डिले करने के बाद में पिछले 5 साल ध्यान ही नहीं रखा ना, तो वो डिले काम जो भी होगा ना उसको 2-3 साल डिले होना ही है। मैं आप सब मित्रों से कहूँगा कि आप लोगों को भी लग रहा है कि पूरा हो रहा है। अभी तक तो किसी को शायद लोग, हम नेता लोग कह भी देते होंगे, आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। इसके अलावा मैं एक सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखते होंगे सबसे बढ़िया स्कीम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आज बहुत खुशी की बात है कि इसमें 3,70,000 के करीब परिवार जुड़ गए हैं, और 75% जो करीबन परिवार हैं वो जुड़ गए हैं। उसका कितना लाभ मिल रहा है मेरे ख्याल से आप सब अच्छी तरह से भलीभांति परिचित हैं। महात्मा गांधी स्कूल नए प्रयोग किए गए हैं, वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ का वितरण BPL परिवारों को। ये नर्मदा के जो FR प्रोजेक्ट और DR प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। सांचौर और चितरवाड़ा में ITI भवन हो गया। कॉलेज भी 4 हमारे जिले में कॉलेज 4 खुले हैं, सांचौर, चितरवाड़ा, रेवतरा और आहोर। और एक जालोर हेडक्वार्टर पे बहुत बड़ा टाउन हॉल जिसमें 550 की क्षमता वाला एक 17 करोड़ रुपये में बहुत बड़ा टाउन हॉल बनेगा, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जालोर दुर्ग के संरक्षण के लिए भी हमने 6 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत हुए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर जो रोड का काम है, बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, जालोर दुर्ग पे एक सड़क हो,
फॉरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हमने दूर कर दी है और उम्मीद करते हैं कि आगामी बजट के अंदर आप सड़क का भी जो बजट है वो स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इंदिरा रसोई रोजगार मेले चल रहे हैं, शहरी रोजगार योजना भी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर कॉलेज जो जालौर में खुली है, अनार मंडी भी खुली है, बहुत अनगिनत काम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इतने ऐतिहासिक काम कभी नहीं हुए होंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले बजट के अंदर जो हम सब लोग सारे जो जिले के लोग हैं हम सब लोग बैठ के एक प्रस्ताव बढ़ाएंगे, प्रस्ताव बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे कि हाँ मैं आपको इस जिले के अंदर और क्या डेवलपमेंट के काम कराए जाना चाहिए जो अगले बजट के अंदर हम स्वीकृत करा सकें। सर, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलाया गया था, मुख्यमंत्री का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे वितरण किए जाए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो ये पट्टे पैसों में बिक रहे थे, उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सरकार की और मुख्यमंत्री जी की तो मंशा बिल्कुल साफ है कि 500 रुपये में पट्टा दिया जाए और लाखों पट्टे दिए जाए। अब ठीक है, अधिकारी अगर कोई इस पर लापरवाही बरतता है तो मैं समझता हूँ कि भीलवाल में ताज़ा उदाहरण है, ऐसे कारनामे जब हुए हैं तो उनको सजा भी मिली है। नहीं, वो हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्षद ने खुद ने सरकार की मंशा स्पष्ट है कि 500 इतनी बड़ी छूट जो मैं समझता हूँ कि पूरे आजादी के बाद आज दिन तक जो छूट मिली है ना पट्टों में कभी नहीं मिली। जो नहीं हो सकता था हो सकता, इस बार वो काम किया। बहुत जोरदार। लेकिन सर छूट तो मिली है, लेकिन फिर भी जो वंचित लोग हैं उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। देखिए, पट्टे तो मिले हैं, अब कुछ हो सकता है कोई पर्सनल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से, किसी की लापरवाही से जो सरकार की ध्यान में आ रहे हैं। कलेक्टर जन सुनवाई करने में एक और आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दूँ कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में हमने उसकी अच्छी तरह से समीक्षा की। हमने ये महसूस किया कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार जन सुनवाई करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति से प्रत्येक गुरुवार को, प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पे, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पे और तृतीय गुरुवार को हमने जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपने देखा भी होगा और उसका रेस्पॉन्स भी आया। मैं समझता हूँ कि संपर्क पोर्टल भी है, उसकी भी जो संतुष्टि रेट है 97% है। तो जो शिकायतें हमारे पास प्राप्त होती है उस शिकायतों का निस्तारण करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और ये जो जन सुनवाई कार्यक्रम है ये हमारे जनप्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेते हैं और हाथों-हाथ जो छोटी मोटी समस्या है उसका निस्तारण करने का वही प्रयास करते हैं। तो ऐसा भी कई मामला है जिनको पूर्व में जो पट्टे मिले थे वहाँ तो मिल रहे हैं, लेकिन इन्हीं कॉलोनी में रहने वाले वंचित लोगों को भी पट्टे के लिए वहाँ बार चक्कर लगा है। उनको ये पर्टिकुलर अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है तो आप ध्यान में लाएं, हम उसको दिखवा के उसका कोई निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।